प्रणाम। माननीय डॉक्टर गुरु कौशल जी, आप अपने जीवन में जो आपने आपकी जो शैक्षणिक और आध्यात्मिक यात्रा जो है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। शैक्षणिक और आध्यात्मिक यह कोई यात्रा नहीं होती, ये हमें ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त होता है। जब मैं था तो मैं से व्यक्त होता हूँ, जब मैं हम बनते हैं तो हम से व्यक्त होते हैं, और जब मैं से मैं बनता है तो आध्यात्म बनता है। तो जब मैं से मैं बनते हैं तो मैं का आविष्कार अपने आध्यात्मिक स्वरूप से लोगों तक उस स्वाद का आनंद आता है। इसलिए मैं होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आस्तिक और नास्तिक, और फिर होता है कि वास्तविकता क्या है। तो जब तक वास्तविकता हमारी सामने नहीं आती तब तक हम श्रद्धा और हम से नहीं जुड़ पाते। इसलिए पहले हमें मैं को समाप्त करना होगा, और मैं से मैं तक की यात्रा करने के लिए फिर आपको उस आध्यात्म का स्पर्श होगा, उसे हम ईश्वरीय स्पर्श कहते हैं। और ईश्वरीय स्पर्श जानने के बाद होता, वो दिखाई नहीं देता, हम महसूस कर सकते, उसे हम आनंद कहते हैं। आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं जब छोटा था, बच्चा था, तो बहुत कमज़ोर था, तो लोग मेरी मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे। तो हम जब किसी के शरण में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है, और वो अंदर का बाहर निकालने के लिए हमें किसी शरण की ज़रूरत होती है, और वो शरण हमारी श्रद्धा होती है। और श्रद्धा ही हमें सफ़र में मजबूर करती है कि अब तुम्हें चलना है, चाहे गिरते जाओ, उठते जाओ, लेकिन चलते जाओ। चलना ही आध्यात्म का अनुभव है, जिसे हम आनंद से व्यक्त कर सकते हैं और आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, जो मैं से मैं का सफ़र है। मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन उसके बाद जो कहूँगा वो आध्यात्मिक जो सफ़र होता है, आध्यात्मिक जो हमारी अचीवमेंट होती है, जिसे एनलाइटेंड कहते हैं। ईश्वर के बारे में जिसने जाना उन्होंने बताया नहीं, वो बोले नहीं। जिन्होंने जाना नहीं वो बोलने लगे। तो इसलिए सत्य का स्वरूप जिन्होंने जाना वो शांत हो गए, जिन्होंने नहीं जाना वो बोलने लगे, लिखने लगे। तो सत्य का स्वरूप वो नहीं है जो लिखा है। जैसा स्वर्ग और नर्क की हमारी कल्पना है, जो कभी स्वर्ग गया नहीं उसने बताया कि स्वर्ग की स्थिति क्या है। जो कभी नर्क नहीं गया, कि जिसने अनुभव ही नहीं किया, ये तो सारा मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। लेकिन जीवित अवस्था में अगर प्राप्त करना है तो मैं को जानना होगा, और मैं तुम्हें मैं से ही ढूंढना होगा। कहीं बाहर से ढूंढने से आपको मैं नहीं मिलेगा। मैं इतना ही कह पाऊँगा, लेकिन आगे का जो है वो मैं विस्तार से बताऊँगा।